दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूलाज को देखने वाले हैं जो कि एक एक्सेल यूजर को जानना बहुत ज़रूरी है और ये फार्मूलाज आपके एक्सेल वर्क में बहुत काम आने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। सम वैल्यू को जमा करने के लिए सम फार्मूला का यूज किया जाता है। जैसा कि हमारे पास ये कुछ वैल्यू है जिसका हमें टोटल निकालना है, तो इसके लिए हम सम फार्मूला का यूज करेंगे। एक्सेल में कोई भी फार्मूला टाइप करने से पहले आपने इज इक्वल टू का साइन लगाना है। इसके बाद आपने फार्मूला को टाइप करना है। इज इक्वल टू सम, टैब बटन को प्रेस किया तो फार्मूला सेलेक्ट हो गया। अब आपने इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो इस पूरे रेंज का टोटल यहाँ पर होके आया है। इसी सम फार्मूला को आप शॉर्टकट में भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल, आपने ऑल्ट के साथ इक्वल को प्रेस करना है तो ऑटोमेटिक सम फार्मूला और ये सारी रेंज सेलेक्ट हो जाएगी। बस आपने सिर्फ एंटर प्रेस करना है तो ये टोटल आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई करने के लिए प्रोडक्ट फार्मूला का यूज किया जाता है। जैसे कि हमारे पास ये कुछ आइटम के क्वांटिटी और प्राइस है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है तो इज इक्वल टू प्रेस करना है। अब टाइप करना है प्रोडक्ट, टैब की का यूज करना है तो ये फार्मूला सेलेक्ट हो चुका है। अब आपने इस क्वांटिटी और प्राइस को सेलेक्ट करना है। इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर करना है तो ये मल्टीप्लाई होके आया है। अब इसको आपने इस तरह से बाकी सेल में भी ड्रैग करना है तो ये सारे आइटम का टोटल प्राइस आ चुका है। तो किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के लिए आप इस फार्मूला का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है प्रॉपर। इस फार्मूला की हेल्प से आप टेक्स्ट को प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ नेम मैंने यहाँ पर टाइप कर रखे हैं जो कि बिल्कुल रैंडम से टाइप कर रखे हैं। अब इन नेम को हमने प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना है तो इज इक्वल टू प्रॉपर टैब। अब यहाँ पर इस पहले वाले नेम को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है एंड एंटर प्रेस करना है। अब इसको आपने इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो आप देख सकते हैं कि ये सारे नेम प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है मैक्स। ये फार्मूला किसी लिस्ट में से सबसे बड़ा वैल्यू या नंबर को निकालने के लिए यूज होता है। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ स्टूडेंट नेम और मार्क्स है। अब इन मार्क्स में से हमने सबसे ज्यादा मार्क्स को चेक करना है कि कितने हैं। तो इज इक्वल टू को टाइप करना है मैक्स, टैब की को प्रेस करना है। अब इन नंबर्स को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है तो ये आप देख सकते हैं कि इसने 551 निकाल कर दे दी जो कि इस लिस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स है। तो अगर आपको किसी लिस्ट के अंदर से किसी बड़े नंबर्स को चेक करना है तो आप मैक्स फार्मूला का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है माइन। ये फार्मूला किसी लिस्ट में से सबसे छोटा वैल्यू या फिर नंबर को निकालने के लिए यूज होता है। जैसा कि फर्ज कर हमने इसी मार्क्स में से सबसे कम मार्क्स को देखना है तो इज इक्वल टू को प्रेस करना है माइन टैब। अब इन सारे मार्क्स को सेलेक्ट करना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर। तो ये मार्क्स आ चुके हैं जो कि 88 है और इस टेबल में सबसे कम मार्क्स 88 ही है। तो किसी लिस्ट में से सबसे छोटा वैल्यू निकालने के लिए माइन का यूज किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है लार्ज। इस फार्मूला के थ्रू हम किसी भी लिस्ट के अंदर से अपने मर्जी का सबसे बड़ा वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं कि सबसे बड़ा वैल्यू 551 है और मुझे यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो देखना है। तो इज इक्वल टू लार्ज टैब। पहला आर्गुमेंट है एरे। एरे में इस पूरे रेंज को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। अब इसके बाद 3 लिखना है। ये 3 इसलिए लिखा कि हमें तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो निकालना है और इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर करना है। तो तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो 420 है। तो अपनी मर्जी का सबसे बड़ा वैल्यू देखने के लिए आप लार्ज फार्मूला का यूज कर सकते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है स्मॉल। इस फार्मूला की मदद से आप अपनी मर्जी का सबसे छोटा वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसा कि आप इस टेबल में देखोगे कि सबसे छोटा वैल्यू 88 है, लेकिन यहाँ पर हमने सेकंड स्मॉल वैल्यू देखनी है, तो इज इक्वल टू टाइप करना है स्मॉल, टैब को प्रेस करना है, एरे में इस रेंज को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है और 2 टाइप करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करना है। तो सेकंड स्मॉल वैल्यू है 168। तो अपनी मर्जी का सबसे छोटा वैल्यू देखने के लिए आपने स्मॉल फार्मूला का यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है। इस फार्मूला की मदद से आप एक्सेल शीट में करंट डेट और टाइम दोनों को एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं। आपने इज इक्वल टू टाइप करना है और 9 टैब को प्रेस करना है। इस फार्मूला का कोई भी सिंटैक्स नहीं है, बस आपने सीधा ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये आपके सामने करंट डेट और टाइम दोनों एक साथ इंसर्ट होके आ चुके हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है टुडे। वैसे तो ये फार्मूला सिर्फ करंट डेट को निकालने के लिए यूज होता है, लेकिन इसके थ्रू हमने यस्टरडे और टुमारो का डेट कैसे निकालना है वो देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर टुडे निकालता हूँ, इज इक्वल टू टुडे, टैब, ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर करना है। तो ये आज का डेट यहाँ पर आ चुका है। अब यस्टरडे के लिए आपने इज इक्वल टू टुडे टाइप करना है, टैब, ब्रैकेट को क्लोज करना है। अब यहाँ पर आपने -1 लिखना है और एंटर प्रेस करना है। तो ये यस्टरडे का डेट आ चुका है। अब टुमारो का आपने किस तरह से निकालना है, इज इक्वल टू टुडे, टैब, ब्रैकेट को क्लोज करना है। अब यहाँ पर आपने +1 टाइप करना है और एंटर करना है। तो ये टुमारो की डेट आ चुकी है, ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है टाइम। इस फार्मूला की मदद से आप अपनी मर्जी का टाइम बना सकते हैं। जैसा कि मुझे यहाँ पर टाइम बनाना है 5:45 और 33 सेकेंड। तो मैं एक सेल में 5 टाइप करता हूँ, दूसरे में 45 और तीसरे में 33। अब यहाँ पर मुझे फार्मूला टाइप करना है इज इक्वल टू टाइम, टैब को प्रेस किया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इस फार्मूला में 3 आर्गुमेंट है। सबसे पहले 5 को सिलेक्ट करता हूँ जो कि घंटे हैं, कॉमा लगाना है। इसके बाद मिनट्स को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। अब इसके बाद सेकंड को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर करना है। तो ये 5:45 AM आ चुका है। अगर मैं यहाँ 5 की जगह 15 कर देता हूँ तो ये 3:45 PM आ चुका है। ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है लेन। ये फार्मूला डेटा वैलिडेशन में हेल्प करता है। जैसा कि मैंने ये कुछ आईडी नंबर लिखे हैं और मुझे ये देखना है कि ये आईडी नंबर कितने डिजिट पर मुश्तमिल है। तो इसके लिए इज इक्वल टू को टाइप करना है, लेन, टैब की को प्रेस करना है और इसके बाद इस पहले वाले नंबर को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर करना है। तो ये 8 आ चुका है, यानी कि ये नंबर 8 डिजिट पर मुश्तमिल है। इसको नीचे ड्रैग करना है तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से आप इस फार्मूला की हेल्प से किसी भी सेल के अंदर डिजिट मालूम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है काउंट। इस फार्मूला की मदद से आप उन सेल को काउंट कर सकते हैं कि जिनमें आपने नंबर टाइप करे हो। जैसा कि मैं इज इक्वल टू टाइप करता हूँ और काउंट लिखना है, टैब। अब आपने इस रेंज को इस तरह से सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट को क्लोज और एंटर प्रेस करना है। तो ये 6 आ चुका है, यानी कि जो रेंज हमने सेलेक्ट की उसमें सिर्फ 6 सेल में नंबर टाइप है, बाकी ये टेक्स्ट और ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है काउंट ए। ये फार्मूला भी सेल को काउंट करने के लिए यूज होता है, लेकिन इस फार्मूला के थ्रू आप टेक्स्ट और नंबर दोनों को एक साथ काउंट कर सकते हैं। जैसा कि मैं इज इक्वल टू टाइप करता हूँ काउंट ए, टैब। अब इस रेंज को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करना है। तो ये 9 आ चुका है, यानी कि नंबर समेत टेक्स्ट को भी इसने काउंट करके दिया। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है काउंट ब्लैंक। खाली सेल को गिनने के लिए ये फार्मूला यूज किया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने इस रेंज में देखना है कि कितने सेल खाली है जिसके अंदर आपने एंट्री नहीं की है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू काउंट ब्लैंक टाइप करना है, टैब। अब इस रेंज को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है
और एंटर। तो ये 2 आ चुका है, यानी कि इस रेंज में से सिर्फ 2 सेल ही खाली है, एक ये है और एक ये है, बाकी तमाम सेल में एंट्री हुई है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है काउंट इफ। इस फार्मूला की मदद से आप एक जैसी वैल्यू और टेक्स्ट को काउंट कर सकते हैं। जैसा कि मुझे यहाँ पर टोटल डेज निकालने हैं और यहाँ पर एब्सेंट डेज निकालने हैं, तो इज इक्वल टू का साइन लगाना है और काउंट इफ टैब। अब पहले आपने इस रेंज को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। अब आपने इस रेंज में क्या काउंट करना है, तो मैं P को काउंट करना चाहता हूँ, तो आपने इन्वर्टेड कॉमा में P को टाइप करना है और इसके बाद ब्रैकेट को क्लोज और एंटर करना है। तो ये 4 आ चुका है, यानी कि इस रेंज में P 4 दफा रिपीट हुआ है। अब इसको आपने ड्रैग करना है, इस तरह से यहाँ पर एब्सेंट निकालना है। तो इज इक्वल टू काउंट इफ टैब। अब इस रेंज को सिलेक्ट करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अब ए लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये 2 आ चुका है और इसको भी बाकी की सेल में ड्रैग करना है। तो आप इस फार्मूला की मदद से किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू या टेक्स्ट को काउंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है कॉनकैटिनेट। इस फार्मूला की मदद से आप मल्टीपल सेल के डेटा को एक सेल में ला सकते हैं, जैसा कि ये फर्स्ट नेम है और ये लास्ट नेम है। अब यहाँ पर मुझे फुल नेम को लाना है, तो इज इक्वल टू कॉनकैटिनेट टैब। अब पहले फर्स्ट नेम को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। अब अगर आप फर्स्ट और लास्ट नेम के बीच में स्पेस चाहते हैं तो आपको डबल कोट्स लगाना है, स्पेस डबल कोट्स कॉमा। अब आपने लास्ट नेम को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब इसको आपने बाकी के सेल में ड्रैग करना है। तो इसी तरह से आप मल्टीपल सेल के डेटा को एक सेल में मर्ज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है सम प्रोडक्ट। अब इस टेबल में हमने अलग अलग आइटम को परचेज करा है, जैसा कि ये कीबोर्ड है और इसको हमने 600 में परचेज किया है, मतलब कि एक कीबोर्ड 600 का परचेज हुआ। अब इसी तरह से हमें मालूम करना है कि ये जितनी भी आइटम परचेज हुए हैं इनका टोटल अमाउंट कितना हो गया। तो इज इक्वल टू सम प्रोडक्ट टैब। अब यहाँ पर क्वांटिटी वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉमा। अब प्राइस वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करना है। तो ये टोटल अमाउंट आ चुका है। नॉर्मली हम पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस रेंज में और फिर सम करते हैं, लेकिन सम प्रोडक्ट फार्मूला की मदद से एक साथ ये सब कुछ हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है रोमन। इस फार्मूला की मदद से आप किसी भी नंबर को रोमन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि फर्ज कर मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक नंबर लिखे हैं और इनको मुझे रोमन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर टाइप करना है इज इक्वल टू रोमन टैब। अब इस 1 को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर। अब इसको आपने इस तरह से बाकी सेल में ड्रैग करना है। तो ये सारे नंबर्स रोमन केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है एवरेज। इस फार्मूला की मदद से आप किसी स्पेसिफिक डेटा का औसत निकाल सकते हैं, यानी कि एवरेज निकाल सकते हैं। अब जैसा कि मैंने ये कुछ वर्कर की सैलरी लिखी हुई है, अब मुझे इन सारे अमाउंट का एक एवरेज निकालनी है कि औसतन एक वर्कर कितने में पड़ रहा है। तो इज इक्वल टू एवरेज टैब। अब इस पूरी अमाउंट को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर करना है। तो औसतन एक वर्कर 582 रुपए में काम करता है। तो इस फार्मूला की मदद से आप किसी भी डेटा का एवरेज निकाल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है परसेंटेज। वैसे तो एक्सेल में परसेंटेज का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन अगर आपने एक्सेल में परसेंटेज निकालनी हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि इज इक्वल टू जितने भी मार्क्स लिए हैं उनको सेलेक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना है, 100 लिखना है, डिवाइड इस टोटल मार्क्स को सेलेक्ट करना है, सिंपल एंटर प्रेस करना है। अब इसको आपने बाकी के सेल में इस तरह से ड्रैग करना है। तो ये सब का परसेंटेज यहाँ पर निकल कर आया है। सो आई होप आपको ये सारे फार्मूलाज अच्छे से समझ आए होंगे। सो अगर आप इन फार्मूलाज में से कुछ नया सीख पाए हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त मिलती रहे और इन फार्मूलाज का आप बराबर प्रैक्टिस करते रहना,
ताकि आप इनको अच्छे से सीख सकें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।